सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, एक समय भगवान शिव के गणों में, भगवान शिव के चंड मुंड सहित गणों में और संतों में, संत समाज में, एक भक्त समाज में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा। संत समाज में गृहस्थ वालों के साथ और भगवान शिव के मुख्य गण चंड मुंड आदि गणों के साथ में सांसारिक संत भक्त का झगड़ा हो गया। अब झगड़ा क्यों हुआ पूछो तो बताएं। झगड़ा क्यों हुआ कौन कौन जानना चाहता है? एक बार प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे। महादेव। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। देवर्षि नारद के पास में भगवान शिव के गण जाकर के बोले कि हे गुरुदेव, ये कलिकाल में संत समाज, गृहस्थ समाज, ये सभी लोग भगवान शिव को जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं वह सब स्वयं ही ले लेते हैं और हमें कोई प्रसाद नहीं मिलता है। भगवान शिव की सेवा तो हम करते हैं, मेहनत हम करते हैं। शिव की सेवा, असली सेवा कौन करता है? पुजारी जी नहीं। भगवान शिव की असली सेवा करते हैं चंड मुंड जैसे भूत प्रेत पिशाच। ये जाकर के देवर्षि नारद को कहने लगे कि आज से हम भगवान शिव का सेवा नहीं करेंगे। नारद जी ने पूछा, भाई क्या बात? बोले गृहस्थ वाले संत समाज सभी भगवान शिवलिंग के ऊपर में प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन यह स्वयं ही उस भोग को प्रसाद रूप में खा लेते हैं, हमें कोई प्रसाद नहीं मिलता। इस कारण हम भगवान शिव का अब सेवा पूजा नहीं करेंगे। तभी भगवान शिव के पास में देवर्षि नारद गए गणों को लेकर के। तो नारद जी को भगवान शिव ने कहा कि आप तो भगवान नारायण के अनन्य भक्त हैं और भगवान नारायण मेरे भी इष्ट हैं, तो आप ही कोई उपाय निकालिए। तभी भगवान की आज्ञा से देवर्षि नारद ने एक उपाय निकाला। सभी संतों को वहां बुलाया, कैलाश पर बुलाया और भगवान शिव के जो गण थे उन सब को भी भगवान ने, देवर्षि नारद ने बुलाया और कहा, देवर्षि नारद ने सभी को बुलाया और कहा कि शिवलिंग के ऊपर में मैं आज से प्रसाद के 2 भाग कर देता हूं। क्या कर देता हूं? प्रसाद के 2 भाग। तो कहा नारद जी ने कि शिवलिंग के ऊपर में, ध्यान दीजिएगा सभी, शिवलिंग के ऊपर में जो भी प्रसाद चढ़ेगा, प्रसाद का बंटवारा कर दिया। शिवलिंग के ऊपर में जो भी प्रसाद चढ़ेगा वह भगवान शिव के गणों का होगा, चंड मुंड इत्यादि गणों का वह प्रसाद होगा जो शिवलिंग को स्पर्श हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ जी, नाथ जी। शिवलिंग के ऊपर में जो भी प्रसाद चढ़ेगा वह सब भगवान शिव के चंड मुंड इत्यादि गणों का होगा। यह नियम किसने बनाया? देवर्षि नारद ने। किसके कहने पर? भगवान शिव के कहने पर। जो भी प्रसाद शिवलिंग को स्पर्शेण मात्रेण, जो भी शिवलिंग को स्पर्श हो जाएगा वो सब, वह सब प्रसाद, वह सभी प्रसाद शिव के गणों का होगा। और भगवान के आदेश पर देवर्षि नारद ने नियम बना दिया कि जो भी शिवलिंग के चारों तरफ
जो भी शिवलिंग के से दूरी पर, जो शिवलिंग को जो प्रसाद स्पर्श नहीं करेगा, जो प्रसाद को स्पर्श नहीं करेगा, जो प्रसाद शिवलिंग को स्पर्श नहीं करेगा, वह प्रसाद कलयुग के लोगों का होगा, अर्थात हर एक जीव का होगा, हर एक जीव आत्मा का वह प्रसाद होगा, हर एक मनुष्य को वह प्रसाद होगा, जो प्रसाद शिवलिंग को स्पर्श नहीं होगा। इस प्रकार प्रसाद के दो भाग कर दिए। अब यही बात सुनकर के संत समाज ने देवर्षि नारद से कहा कि यह जो चंड मुंड इत्यादि, श्रृंगी भृंगी इत्यादि, नंदीश्वर इत्यादि जो भगवान सदाशिव के गण हैं, महाराज इनको प्रसाद खाना आता नहीं, क्योंकि भूत प्रेत पिशाच इत्यादि ये क्या जाने। तो प्रसाद कलिकाल में लोग बहुत प्रसाद चढ़ाएंगे। आप लोग तो देखते हैं शिव मंदिरों में अनेक प्रसाद पड़ा रहता है शिवलिंग पर, लेकिन उसको डर से कोई भक्त खाता नहीं। हाँ जी ना जी, ऐसा ही है। जो महापाप है उनके लिए भगवान नारद से, देवर्षि नारद से संतों ने कहा कि कलिकाल में इतना प्रसाद, इतना भोग शिवलिंग के ऊपर में चढ़ेगा कि यह गण उस प्रसाद को पूरा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इन्हें खाना नहीं आता, इन्हें पीना नहीं आता। तो शिव मंदिर में जितने शिव मंदिर होंगे, शिवलिंग के ऊपर इधर उधर प्रसाद फेंका हुआ रहेगा, तो वह किसी भक्तों के पैरों में आएगा, तो उसके लिए क्या उपाय है, उन सब प्रसाद का क्या करे। तो नारद जी ने कह दिया कि अगर कोई शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद इधर उधर जाता है तो वह भी दोष युक्त, देखने वाला दोष युक्त हो जाता है। तो उसके लिए उपाय बताया, आग्रयम शिव नैवेद्यम। शिवजी शिवलिंग के ऊपर में जो प्रसाद चढ़ा है, उस प्रसाद को आग्रयम, उसके आगे वाले भाग को, शिवलिंग के ऊपर में चढ़े हुए प्रसाद के आगे के भाग को, पत्रम पुष्पम जलम फलम, चाहे वह कोई पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या नैवेद्य हो, कुछ भी हो, जल हो, चाहे वह जल हो, शिवलिंग के ऊपर में चढ़ा हुआ जल जलामृत कहलाता है। क्या कहलाता है? जलामृत। और भगवान विष्णु के चरणों से जो निकलता है वह क्या कहलाता है? चरणामृत। पत्रम पुष्पम जलम तथा, और कहा शालिग्राम शिला संगात सर्वम यापी पवित्रताम। अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर में चढ़ा हुआ प्रसाद किसी को मिलता है, किसी स्त्री को, पुरुष को मिल जाता है, तो उसे शालिग्राम के स्पर्श करवाते ही उस नैवेद्य का संपूर्ण दोष मिट जाता है। शालिग्राम शिला संगात च पुनः भक्षणम। फिर उस प्रसाद को कोई भी स्त्री पुरुष नैवेद्य को खा सकता है। जो इस प्रकार शिवलिंग के ऊपर में चढ़ाए हुए प्रसाद को स्पर्श करके जो प्रसाद को खा लेता है तो उसके समस्त दोष मिट जाते हैं। लेकिन कभी भी किसी भी समय शिवलिंग के ऊपर से अगर प्रसाद मिल जाता है तो आज से ही संकल्प ले ले कि उसका अपमान ना करे, उसको प्रसाद को ग्रहण करने में तनिक भी ना सोचे, क्योंकि विलंबे पाप कोटिशः। जैसे ही आप ग्रहण करने में विलंब करते हो तब तक तो आपके करोड़ों कोटि पापानाम कोटिशः, 1 करोड़ करोड़ों
दोष पाप आपको लग जाते हैं। इसलिए कभी भी शिव जी के ऊपर में चढ़ा हुआ प्रसाद मिल जाता है तो शालिग्राम जी को स्पर्श करते ही उसके सारे दोष मिट जाते हैं, फिर उस प्रसाद को कोई भी भक्षण कर सकता है।